हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। हमारा फोर्थ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5 एंड देयर टू इंटीजर्स। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया उन्होंने हमें डिफरेंस भी बता दिया और हमें इंटीजर्स की रेशो भी दे दी। कभी भी जब आप आज ही एक बात को नोट कर लीजिए, कभी भी जब रेशो में क्वेश्चन आए तो उनकी रेशो को आपने किसी ना किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम एक्स रेशो मान के चलते हैं। लेट बी द रेशो, जो हम रेशो मान लेते हैं इनकी, वो हम एक्स मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरा इंटीजर होगा, ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर क्या हो जाएगा, हमारे पास पहला इंटीजर हो जाएगा 2x, ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड इंटीजर होगा b, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट इंटीजर भी 2x एंड सेकंड इंटीजर भी 5x। अब हमारे पास एक इंटीजर कितना बन गया 2x और दूसरा कितना बन गया 5x। अब हमें पता है कि जो 5 है वो 2 से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में हम लार्जर नंबर में से यहाँ पे किससे माइनस करेंगे, आपका स्मॉलर नंबर। तो 5x आपको पता ही है 2x से बड़ा होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर दोनों पॉजिटिव हैं और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 63। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना है 63। तो इनको सॉल्व करो, कितना आ गया 3x इक्वल टू 63। अब यहाँ से 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ गया 21। x की वैल्यू कितनी आई 21। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर था, अभी तो हमने उसको लेट किया था, कितना माना था, वो था हमारे पास फर्स्ट इंटीजर कितना था हमारे पास 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 21 कितना आ गया 42। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पे कितना आ गया 105। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले रीड कर देता हूँ क्या लिखा है। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupees coin. If she had a total rupees 88, how many coins does she have each type? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। अब रूबी नाम की कोई लड़की है, उसके पास 2 रुपये के उतने कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपका जितने उसके पास 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं, ठीक है, उसके साथ कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो 3 times दे रखा है एज 2 रुपीज़ कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब जितने उसके पास 5 रुपये वाले सिक्के होंगे, उसके 3 times उसके पास 2 रुपीज़ वाले सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बात बताई थी ना, देखो यहाँ पे जो 2 रुपीज़ कॉइन्स की बात 5 रुपीज़ कॉइन के रिस्पेक्ट में की है, जो बाद में जिसकी बात की होती है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की होती है, ठीक है, आप उसी को एक्स मान के चलें, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट 5 रुपी कॉइन बी एक्स। ठीक है, तो 2 रुपी कॉइन बी कितने बन जाएगा हमारे पास 3x। यहाँ पे 3 times लिखा था तो यहाँ पे कितना आ गया 3x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाहूँ, ठीक है, अब तो ये मेरे पास नंबर है, कोई नंबर है कि मेरे पास इतने कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, 3x कॉइन्स हैं मेरे पास 2 रुपीज़ के। अगर मैं इनकी कॉस्ट निकालना चाहूँ, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितनी है मेरे पास, तो जितने मेरे पास कॉइन्स होते हैं क्या हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मान लो आपके पास 5 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो वैसे अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो ये तो मेरे पास नंबर है जो मैंने माना है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 5x। सेम अगर मैं निकालूँ कॉस्ट आपकी 2 रुपीज़ कॉइन की, तो सेम यही करना होगा। हमारे पास नंबर में वो कितने हैं कॉइन्स 3x है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं वो 3x, हमारे पास 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 6x।
अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी, ये मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने हमें ये कंडीशन दे दी थी, शी हैड अ टोटल ₹88, मतलब उनके पास टोटल कितने रुपीज़ है, रूबी के पास 88, मतलब इन दोनों का सम कितना 88, ठीक है। ये भी हमारे पास कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास इनका सम कितना दे रखा है 5x + 6x = 88। अब इनका सम करेंगे 11x = 88, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में x किसको माना था 5 रुपीज़ वाले, तो मेरे पास जो 5 रुपीज़ वाले कॉइन है वो कितने आएंगे 5, 2 रुपीज़ वाले को माना था 3x, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 8 आई थी ना वैल्यू, तो x की वैल्यू 8, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 24। तो एंडिंग आप कैसे करोगे, तो आपके पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 रुपीज़ वाले कितने थे, 2 रुपीज़ कॉइन वाले कितने आपके पास 24, और 5 रुपये कॉइन कितने हैं आपके पास 8, ठीक है। टोटल अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उसके पास टोटल कितने हैं, इसने क्या पूछा है हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइप पूछे, अगर उसने टोटल भी पूछा होता तो आप दोनों को प्लस कर देते, ठीक है, आपके पास कितना आ जाता 32 आ जाता, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारे पास फार्मर है, फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लार्जर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर दी 2 पीसेस। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने वैसे ही करने हैं। अब यहाँ पे किसी फेंस की कटिंग करता है, वो खुद की उसकी लेंथ कितनी है, तो आप लिख सकते हो गिवन है हमारे पास, लेंथ ऑफ फेंस कितनी है 300 फीट। अब वो उसको कट कर देता है, एक इसका साइज़ किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसने ऐसे ही बोला है कि एक छोटा एक साइज़ बड़ा है। अब जो बड़ा वाला है वो कितना बड़ा है 4 times बड़ा है, ठीक है, किससे छोटे वाले से। तो मैंने वही कंडीशन बताई ना, अब बड़े वाले की बात छोटे के रिस्पेक्ट में की गई है, तो आप छोटे वाले को क्या मान लोगे फिर से x मान लोगे। तो वैसे लेट द शॉर्टेस्ट पीस बी x, और लार्जर पीस फिर क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स दे रखा आपको वो 4 times, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 4x। अब आप खुद सोचो कि इसकी लेंथ मैंने x मान ली, इसकी 4x मान ली, ठीक है, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इनकी टोटल लेंथ कितनी है 300 फीट, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख सकते हो जो टोटल लेंथ है इनकी वो तो आपकी 300 फीट है, मतलब x लेंथ छोटे वाले की और लार्जर की 4x = 300 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो 5x = 300 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन में 5 लेके गए, कितना आ गया 60 आ गई। यहाँ पे अगर 60 आ गई तो देखो हमने क्या माना था यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो पीस था हमारा वो कितना था x, तो मतलब इसकी वैल्यू 60। उसके बाद जो लार्जर पीस था हमारा 4x, मतलब 4 × 60 कितना 240, तो ये 60 फीट आ गया बेटा, ये आपका आ गया 240 फीट, ठीक है, आसान था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than the twice its breadth, its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle। ठीक है, इसमें एक हमारे पास कंडीशन और दे दी है, वो ध्यान से करना है, ठीक है। कभी भी आपने ऐसे पढ़ना है तो एक बार दोबारा पढ़ लें। जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो 3 मोर मतलब 3 ज़्यादा है, और ट्वाइस उसके बिट से ट्वाइस भी है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको वही बोलूँगा, लेंथ की बात किसके रिस्पेक्ट में कर रखी है, बिड्थ के रिस्पेक्ट में कर रखी है, तो फिर से आप किसको x मानोगे, बिड्थ को मानोगे। तो एक लाइन याद रखने से आप सारे क्वेश्चंस को सही से कर सकते हो। तो लेट द बिड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 मोर, तो 3 मोर के लिए क्या लगाओगे 3+ लगा दोगे। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है वो ट्वाइस किसके, विड्थ के, तो विड्थ का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। तो आपकी ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। अब आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है। अच्छा पेरीमीटर गिवन तो है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का बताना, तो वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास देखिए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 टाइम L + B, ठीक है। तो हमने यहाँ पे L की वैल्यू भी निकाल ली थी और B की भी। पेरीमीटर में कितना दिया, कितना हुआ था
पेरीमीटर में दिया हुआ था 24, ठीक है, और लेंथ हमारे पास कितनी थी 3 + 2x और ब्रेथ कितनी थी x। अब इनको फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का 2 × L + B, ठीक है। तो पेरीमीटर में 24 गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो लेंथ थी हमारे पास कितनी आ रही थी 3 + 2x और ब्रेथ कितनी थी x। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया, लाइक टर्म्स को जोड़ के हमारे पास 3 + 3x, ठीक है। यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास क्या बच गया 1 + x, ठीक है। 24 साथ में चल रहा है 24, ठीक है। अभी कितना बन गया 6, तो इस साइड लाके इसको डिवाइड कर दीजिए, इधर हमारे पास कितना आ गया 1 + 6, ठीक है। इसको डिवाइड किया हमारे पास कितना आ गया 4 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमने जो विड्थ को माना था वो क्या माना था x माना था, तो विड्थ हमारे पास कितनी आ गई 3 और लेंथ को हमने क्या माना था, क्या आया था हमारा लेट करके 3 + 2x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए उसकी, x की जगह 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे इनकी कोई यूनिट होगी तो उनके साथ आएगी, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी इजी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।